नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, इस पर जिन लोगों ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें और लोगों को लिंक शेयर करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। मरकज़ की मोदी हुकूमत की जानिब से वक्फ़ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किए जाने का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। बीजेपी वक्फ़ मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है बीजेपी पर। कांग्रेस इस मामले में मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर रही है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की ही हुकूमत है और यहाँ पर वक्फ बोर्ड का बुरा हाल है। तकरीबन 1 साल से कर्नाटक वक्फ बोर्ड लावारिस पड़ा है, यानी हेडलेस है। इसका कोई सरबराह नहीं, बात यही नहीं रुकती, कोई मुस्तकिल असिस्टेंट CEO भी नहीं है। महकमा अक़लियती बहबूद के हुकाम के मुताबिक साबिक CEO खान परवेज़ के तबादले के बाद से वक्फ बोर्ड हेडलेस हो गया है। फ़िलहाल वज़ारत अक़लियती बहबूद के डायरेक्टर जैलानी मोकाशी को वक्फ बोर्ड की CEO की इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। वज़ारत अक़लियती बहबूद के डायरेक्टर के तौर पर ही जैलानी मोकाशी के पास इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि वक्फ बोर्ड को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। हुकाम का मानना है कि मुस्तकिल CEO ना होने की वजह से वक्फ बोर्ड के सारे अहम फैसले इल्तिवा का शिकार हैं। सारी अहम फाइलें रुकी हुई हैं। वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामूल की फ़ाइलों पर भी CEO की दस्तखत देने के लिए महकमा अक़लियती बहबूद के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। फ़ाइलों को इधर से उधर ले जाने के चक्कर में कई अहम फाइल्स मिसप्लेस भी हो रही हैं, जिससे रिकॉर्ड्स ज़ाय होने का ख़तरा मंडरा रहा है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन का मानना है कि मुस्तकिल CEO ना होने की वजह से अदालतों में भी ज़ेर समाअत मुकदमों की सही पैरवी नहीं हो पा रही है। टेक्निकी तौर पर जब कोई फ़रीक कर्नाटक वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करता है तो हाई वर्चुअस CEO वक्फ बोर्ड को ही पार्टी बनाता है। वक्फ बोर्ड में मुस्तकिल CEO ना होने की वजह से वक्फ के कई मुकदमात में बोर्ड को पशेमानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने मंगल के रोज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि CB चीफ माधवी बुच के इस्तीफा और अडानी महाघोटाला की जांच के लिए JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील देने का मुतालबा करते हुए आइंदा 22 अगस्त को मुल्की एहतजाजी मुजाहिरा करेगी। पार्टी जनरल सेक्रेटरी सभी रियासती इंचार्ज और रियासती यूनिट्स के सदूर की आज हुई मीटिंग के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने ऐलान किया है। इस मीटिंग में लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने भी शिरकत की थी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब असातिज़ा बच्चों की डांट भी नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि महकमे तालीम की तरफ से नए तालीमी साल के लिए जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें सख्ती से कुछ चीज़ों को ममनू करार दिया गया है। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी तफसीली गाइडलाइन में बताया गया कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को किसी भी तरह की जिस्मानी या नफ्सियाती सज़ा नहीं दी जा सकती। बीजेपी से लोकसभा की रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर तफसील से गौर करने के लिए तश्कील दी गई JPC मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की सरबराही करेंगे। पाल को 31 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल JPC का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कमिश्नर जोन V के बर्दी का कहना है कि वादी भर में 15 अगस्त की तकरीबात के अहसन इंतखाब को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के कसीर सतह इंतजाम किए गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं उनके मुताबिक भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया INS विक्रांत फंडिंग मामले में मुश्किलात का सामना करते हुए दिखाई दे रही है। मुंबई की एक अदालत ने किरीट सोमैया के साथ साथ उनके बेटे के खिलाफ भी धोखाधड़ी के मामले में क्लोजर रिपोर्ट का निपटारा करते हुए मामले की मज़ीद जांच करने का हुक्म सादिर कर दिया है। अदालत का कहना है कि पुलिस ने बात की जांच नहीं है कि बहरिया के मालबरदार जहाज़ INS विक्रांत को बचाने के लिए किरीट सोमैया ने जो रकम जमा की, आखिर उसका हुआ क्या। मगरबी बंगाल में ज़ेर तरबियत खातून डॉक्टर की असमदरी बहमाना कत्ल मामले पर जारी हंगामे के दरमियान कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की असमदरी और कत्ल मामले की जांच CBI के हवाले करने की हिदायत अदालत के जरिए दी गई और पुलिस से कहा गया कि उस केस से जुड़े सभी कागजात को फौरी CBI के हवाले कर दे। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने मंगल को कहा कि लोकसभा इंतखाबात में अपनी बीवी को अपनी बहन के खिलाफ लड़ाना उनकी गलती थी। कहा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं अपनी तमाम बहनों से प्यार करता हूँ। ख्याल रखिए अजित पवार की बीवी सुनीत्रा पवार बारामती लोकसभा हल्के से सुप्रिया सोले के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी और सुप्रिया सोले वहाँ से हार गई थी।
हिंडनबर्ग अडानी मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म की तरफ से मार्केट रेगुलेटर सीबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बोझ के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई थी और यह दावा किया गया था कि वो अडानी ग्रुप से मुंसलिक है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के मामले में विशाल तिवारी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। विशाल इन अर्जी गुजारों में से एक है जिन्होंने गुज़िश्ता साल 2023 में अर्जी दाखिल करते हुए अडानी ग्रुप के जरिए स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी के सिलसिले में SIT CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था। दिल्ली के भलसवा इलाके में नाजायज़ तामीरात को बुलडोज़र से मुनहदिम करने के लिए पहुंचे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को ज़बरदस्त अवामी गुस्से का सामना करना पड़ा है। इस दौरान उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई। अवामी हजूम को देखते हुए इलाके में कसीर तादाद में पुलिस जवान तैनात कर दिए गए थे। वाज़ेह हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस इलाके में नाजायज़ तामीरात को मुनहदिम करने का हुक्म दिया था, जिसकी तामील के लिए MCT ये कार्रवाई कर रही है। दिल्ली की वज़ीर आतिशी राजधानी में यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जगह परचम नहीं लहरा सकेंगी। केजरीवाल जो इस वक्त जेल में कैद हैं, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि 15 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान उनकी जगह पर आतिशी परचम लहराएं, लेकिन इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। मुल्क की कई रियासतों में लगातार हो रही बारिश से अवामी ज़िंदगी दरहम भरम होकर रह गई है। लैंड स्लाइड के वाक़यात और सैलाब जैसी सूरत हाल ने लोगों को परेशानी मज़ीद इजाफा कर दिया है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाके तक कई हिस्सों में तेज़ बारिश हो रही है, जिससे नदियों की आबी सतह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत करीबी इलाकों में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिश हो रही है, जिससे आमद व रफ्त पर काफ़ी असर पड़ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिनसी इस्तिताल और जबरी तब्दीली मज़हब के एक मामले में मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के जज रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंसदाद गैर कानूनी तब्दीली मज़हब कानून 2021 का मकसद तमाम अफराद को मजहबी आज़ादी की ज़मानत देना है, जो हिंदुस्तान में समाजी खैर सगाली को जाहिर करता है। नीज़ इस कानून का मकसद हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की रूह को बरकरार भी रखना है। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना ने गुज़िश्ता दिनों इल्ज़ाम लगाया था उनकी इत्तदा से बेदखली के लिए अमरीका ज़िम्मेदार है और इसकी वजह सेंट मार्टिन जजीरा उन्हें नहीं दिया जाना है। इस बयान पर अमरीका ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए खुद को इस मामले से बेकसूर ठहराया। शेख हसीना के इल्ज़ामात पर रद्दमल ज़ाहिर करते व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्रीन जेन पेयर ने कहा कि बांग्लादेश मामले में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। कलकत्ता में ज़ेर तरबियत खातून डॉक्टरों को मुबैना तौर पर जिनसी इस्तिता के बाद कत्ल करने का मामला मुल्क भर में गम गुस्सा पाया जा रहा है। इसी ज़िम्न ने मुल्क भर के डॉक्टर हड़ताल का ऐलान किया और OPD खिदमात मुअत्तल कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने मंगल 13 अगस्त से मुल्की एहतजाज, OPD और दीगर खिदमात बंद रखने की कॉल दी थी। महाराष्ट्र असम्बली इलेक्शन और पूरे मुल्क में सियासी तो मुसलमानों की पेशकदमी और वसी तर कौमी मफादात के पेश नज़र अलकरीब मुल्की सतह पर मुसलमानों के लिए एक सेंट्रल बोर्ड की तश्कील रूबा अमल लाई जा रही है। इस सिलसिले में मुंबई के सहारा सांताक्रूज होटल में मुख्तलिफ मकातब फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और उलमा किराम, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता अरकान पार्लियामेंट और असम्बली और सरकर्दा समाजी व सियासी शख्सियात की मौजूदगी में एक ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई है। मौलाना खलीलुर रहमान, सज्जाद नोमानी, मौलाना तौक़ीर रज़ा की सरबराही में मज़ीद मेंबरान को इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। सरेदस्त मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सलीम सारंग का नाम बतौर कमेटी मेंबर पेश किया है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें ED मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन वह अभी तक CBI के केस से राहत का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल और BRS लीडर कविता अदालत में पेश हुई हैं। शाम के शहर हिमा में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। बताया जा रहा है कि मकामी वक्त के मुताबिक शब 11:26 पर रिकॉर्ड किया गया, जिसका मरकज़ हमा शहर था। इस सिलसिले में कोई जानी माली नुकसान सामने नहीं आया। नाइजीरिया की रियासत तुराबा में मुसाफिर बस पर मुसल्लह हमले में 8 अफराद के जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं। जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला में गैस सिलेंडर धमाके के नतीजे में 2 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हुए और 22 जख्मी हुए हैं। नाइजीरिया की सूबे सोकोतो में एक मुसाफिर कश्ती डूबने से 25 अफराद के हलाक होने की खबरें सामने आ रही हैं। जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज और सहनी दरिंदों की जानिब से गज़ा की पट्टी पर 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक शहीद होने वालों की तादाद ऑफिशियली तौर पर 39,929 फ़िलिस्तीनी दर्ज किए गए हैं। यमन में ईरानी नवाज़ हुसैन ने नई काबीना का ऐलान किया है। हुसैन ने बताया अहमद गालिब और रहवी की सदात में 22 वज़ारा पर मुश्तमिल नई हुकूमत कायम कर ली गई है। गज़ा की पट्टी में जल्द अज जल्द जंगबंदी को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका बयान देते हुए अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने कहा है कि मज़ीद ज़ाय करने का वक्त नहीं, तमाम फ़रीक़ैन को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली की मुश्तरका तहरीर बयान मुश्तरक वस्ता में कशीदगी में कमी और गज़ा में जल्द अज जल्द जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। यमन में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ सूबों में आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में 7 अफराद की जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं।
उसी हो कि अलमसीरा टेलीविज़न की खबर में बताया गया कि मुल्क के मगरिब में सुबह हज्जा के अलमबाहसा और अमिफ्ता इलाकों में आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में 2 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। आज की बात ख़ास बात में इतना है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी